हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गोलू करियर कोचिंग क्लास पर आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर तक बता दिए, 2 का 1-2 बता दिए। आइए हम आपको 3 नंबर बताते हैं। देखिए 3 नंबर हम बता लिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन आप लोग समझिएगा तब। देखिए सबसे पहले हम हल लिख लिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि ये हुआ प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद। तो देखिए बाबू, प्रथम पद को हम ये सूचित करते हैं, ए बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए हम आपको बताए थे, जैसे संख्या रहता है तो ये होता है A1, ये A2, ये A3। तो A1 हुआ तो A हो गया, A2 को हम लिखते हैं A2, यानी उसको लिखते हैं A+D। ठीक है ना, A+D। ठीक है ना, ये दूसरा पद हुआ तो ये हो जाएगा 0, ई मतलब बॉक्स हो जाएगा। ठीक है। और बाबू जो हमको मान मिल जाएगा, ए बराबर जैसे 2 मिल गया, इसको समीकरण 1 हम मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए बाबू, ये प्रथम पद हुआ, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद। अब जैसे कि तीसरा पद को हम कैसे लिखेंगे, हम आपको बता दिए थे। तीसरा पद कहेगा 1 घटा देंगे, क्या लिखेंगे, A+2D। A+2D बराबर क्या दिया है, 26। ये समीकरण 2 हो जाएगा। बाबू हम आपको पहले बता दिए थे कि प्रथम पद हमारा ए होता है, द्वितीय पद लिखेंगे A+1D। यहाँ एक छुपा है, A+1D। जब आपको दूसरा पद कहेगा तो एक घटा देना है, तो A+1D होगा। यहाँ एक छिपा है, A+1D हो गया। अब आपको कहेगा तीसरा पद तो क्या लिखेंगे, A+2D। आपको कहेगा पांचवा पद तो क्या लिखेंगे, A+4D। तो देखिए अब हमको यह बॉक्स को भरने के लिए हमको ए का मान और डी का मान पता रहना चाहिए, जो कि हमें ए का मान पता है लेकिन डी का मान नहीं पता है। बाबू हम लिख सकते हैं, समीकरण 2 में ए का मान रखने पर यही लिखेंगे समीकरण 2 में ए का मान रखने पर ये लिख लिए। अब देखिए समीकरण 2 उतार लेंगे, क्या लिखा है, A+2D बराबर 26। ठीक है, ये लिख लिए। अब देखिए ए का मान रख देंगे जहाँ जहाँ ए बोलेगा। देखिए यहाँ ए का मान हमारा 2 है, तो लिखेंगे 2+2D बराबर 26। अब देखिए बाबू, यहाँ से 2D बाहर निकाल लेंगे, बराबर में हो जाएगा 26। देखिए ये प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। बराबर की इधर प्लस में, तो बराबर की इधर आ जाएगा, क्या होगा, माइनस में हो जाएगा 2। तो देखिए 2D बराबर क्या हो जाएगा, 26 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 24। ठीक है। अब डी यहाँ से निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 2 एकम 2 दूना 4, यानी इसलिए डी का मान हमारा निकला कितना, 12 निकल गया। ठीक है ना। अब हमको इससे नहीं मतलब, हमको निकालना क्या है, A+D। तो हम यहाँ लिखते हैं A+D बराबर बॉक्स है ही ना। देखिए बाबू, यहाँ ए का मान हमारे पास कितना है, 2 है, प्लस डी का मान हमने क्या निकाला है, 12 निकाला है। बराबर क्या आ जाएगा, 12 2 14, यानी ये जो बॉक्स है इसमें 14 भरा जाएगा। ठीक है। तो फाइनल हमारा बॉक्स में जो था 14 भराएगा। ठीक है ना बाबू, हमारा ये क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया। तो अब आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा नंबर देखिए बाबू, हमने 2 नंबर क्वेश्चन उतार लिया है, अब आपको बताते हैं। बाबू पहले हम सबसे पहले लिख लेते हैं हल। जिस तरीका से आपको हम पिछले बताए थे 1 नंबर, उस तरीका से इसमें भी बताएंगे। देखिए बाबू, ये जो हमारा है पहले, ये हो जाएगा A1, ये A2, ये A3, ये A4, यानी ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद। यानी प्रथम पद जो है तो उसको हम क्या सूचित करते हैं, ए से। प्रथम पद बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा, हमारा बॉक्स हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 नहीं मानना है, क्योंकि मान नहीं है, जिसका मान निकलेगा उसको समीकरण मानना है। अब देखिए दूसरा पद हो, तो दूसरा पद में एक घटाएंगे, क्या होगा, 1+D, क्या होगा, 1+1D हो जाएगा। A+1D, यानी डी सिर्फ बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, क्योंकि मान दिया है। अब देखिए ये तृतीय पद है, यानी तीसरा पद, इसको कैसे लिखेंगे, ये घटाना है, 1+2D। 1+2D बराबर बॉक्स है, इसको भी समीकरण नहीं मानेंगे। अब देखिए ये चतुर्थ पद है, चौथा पद, क्या लिखेंगे, A+3D, क्या लिखेंगे, 3। हाँ, ये हो जाएगा समीकरण 2। ये हो जाएगा 2 हमारा समीकरण, ये समीकरण 2 हो जाएगा हमारा। अब देखिए बाबू,
हमें बॉक्स भरने के लिए यानी ए का मान पता होना चाहिए और डी का मान पता होना चाहिए। तो हम इस तरीक़ा से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारा डी का मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। देखिए बहुत समीकरण 1 हमारा है क्या है, ए प्लस डी बराबर 13, ठीक है। अब समीकरण 2 लिखेंगे ए प्लस 3D बराबर 3, यही हमारा है। देखिए बाबू इसके एक लाइन खींच लेंगे। देखिए बाबू यहाँ प्लस छिपा रहता है तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ प्लस छिपा रहता है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस। अब यहाँ प्लस छिपा है तो यहाँ लिखेंगे माइनस। देखिए अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, नीचे लग नहीं देखना है। यहाँ प्लस था इसको भूल जाना है। अब क्या हो गया, ये माइनस का चिन्ह है एक पर, देखिए माइनस है ऊपर प्लस है, प्लस छिपा है तो कट जाएगा, कट जाएगा। देखिए बाबू अब ये प्लस को भूल जाना है, ठीक है ना। ये जो प्लस है 3 वाला प्लस, इसको भूल जाना है। ये जो माइनस है उसको ध्यान रखना है। ये माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 3D में से 1D जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, -2D बचेगा। अब -2D का बचेगा, 2D का है बचेगा। तो देखिए ये दोनों बड़ी कौन है, तो 3D बड़ी है 1D छोटी है। तो 3D का आगे कौन चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का हो गया। बाबू ये वाला आप चिन्ह भुला जाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये माइनस, ये वाला प्लस का चिन्ह भूल जाइए। ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी 13 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा बराबर में 10 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या 13 है, प्लस का चिन्ह है। देखिए अब यहाँ से निकालेंगे डी बराबर 10/-2, काटेंगे 2 एकम 2 पचे 10 लिखेंगे, इसलिए डी बराबर -5। ये हो गया हमारा। अब देखिए बाबू हमारे पास डी का मान निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तब हमारा ए का मान पता चल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ये लिख लिए। अब देखिए समीकरण 1 हमारा है ए प्लस डी बराबर 13, ए प्लस डी बराबर 13 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बाबू ए का मान हम तुमको नहीं पता है, प्लस का चिन्ह तो प्लस, और डी का मान है -5। देखिए -5 है तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट -5 बराबर 13, ठीक है। अब देखिए ए हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 बराबर 13 हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ से ए निकालेंगे, बराबर में 13 है, बराबर वाला 13 लिख देंगे। देखिए बराबर की इधर माइनस में था, बराबर की इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, +5, इसलिए ए बराबर हमारा निकल जाएगा 13 5 18, ठीक है ना। अब देखिए बाबू पहला नंबर बॉक्स है, ए बराबर बॉक्स है, तो हम ए का मान हमारा 18 निकल गया है, यहाँ लिख देंगे 18, बॉक्स में ही लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा नंबर बॉक्स है A+2D, यही ना, A+2D, तो ए का मान हमारे पास क्या निकला है 18 प्लस 2 गुना डी का मान क्या निकला है -5, तो 18 प्लस माइनस माइनस 2 पचे 10 हो जाएगा, 18 में से 10 जगह हो जाएगा 8, यानी दूसरा बॉक्स में हमारा क्या भरा जाएगा 8 भरा जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 8। तो देखिए हमारा ए का मान यहाँ निकल गया था 18, इसको गोला कर दिए, डी के मान भी गोला कर देते हैं। बाबू अब देखिए आपको आंसर मिला देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए मिला देते हैं। प्रश्नावली 5.2 का अगर 1 नंबर जो हम क्वेश्चन आए थे उसका 14 भराए थे ना, देखिए 14 नंबर बॉक्स में 14 भरा था, देखिए 14 है ना। अब देखिए 2 का 18 8 है, तो 18 आ गया 8 आ गया। तो जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।